हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज ज्योमेट्री क्लास। ज्योमेट्री क्लास से आज शुरुआत करते हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? आने वाले नहीं? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे आप? लास्ट क्लास? हाँ। हाँ, कहाँ थे? चलो कोई नहीं। सिमिलैरिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री का फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके साथ में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1। तो चलो देखते हैं, बाकी लोग जब भी ज्वाइन करेंगे विल स्टार्ट विद दिस। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो ज्योमेट्री है, ओके, अगर कभी क्वेश्चन एक आधा कभी क्वेश्चन बने तो देयर इज एन चांस कि थोड़ा थियोरेटिकल बेस पे देयर इज एन चांस कि मे बी एक 1 मार्क्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक कभी इस क्वेश्चन यहाँ पे भी बेस्ड बन सकता है आपके पास में, कि ऑफन डैश इज ऑफन रेफर्ड एज द फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री और द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो आंसर उसका यूक्लिड होगा। ओके, यूक्लिड, ये नाम याद रखना कि अगर कभी फिल इन द ब्लैंक वगैरह में कभी क्वेश्चन बन, वैसे मैथमे अदर देन मैथमेटिकल क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन कभी इन केस में भी अगर आ गया ये फादर ऑफ ज्योमेट्री या फिर फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आया तो आप उसके लिए आंसर यूक्लिड ये जो है इसको आंसर करेंगे। ठीक है, लेट्स प्रोसीड अहेड। अब देखिए आपका जो सिमिलैरिटी है जो चैप्टर हमारे पास में है, तो सिमिलैरिटी चैप्टर में हमारे पास में कुछ चीजें जो यहाँ पे हैं। ओके, तो पहला तो हमारे पास में एरियाज का रिलेशन है, एरियाज रिलेशन है। फिर उसके बाद में हमारे पास फिर सिमिलैरिटी आती है। तो पहले हम एरिया से रिलेशन देखेंगे, फिर हम सिमिलैरिटी पे मूव करेंगे। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, इफ यू हैव अ लुक, तो सबसे पहली चीज एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है हमारे पास में। सब क्लियर है ये बात? इतना तो पता ही होगा सभी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर लेकिन हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं और उनके एरिया को कंपेयर करना है, तो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? ओके, हमको यहाँ पे सीखना है कंपैरिजन ऑफ एरियाज। ओके, वी हैव टू लर्न व्हाट कंपैरिजन ऑफ एरियाज। तो कंपैरिजन ऑफ एरियाज हमको यहाँ पे सीखना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप इस ट्राइंगल की तरफ अगर देखोगे, ये ट्राइंगल की तरफ, एबीसी ट्राइंगल, तो एबीसी ट्राइंगल में हमारे पास में, एबीसी ट्राइंगल में हमारा हाइट क्या है? व्हाट इज द हाइट? एडी। एडी, राइट? एडी हमारा हाइट है। अच्छा, ये ट्राइंगल कौन से टाइप का ट्राइंगल है, बता सकते हो? आइसोस्केलस। आइसोसेलेस, ठीक है, कह सकते हैं आइसोसेलेस। अच्छा मुझे बताओ कि ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है? अक्यूट। अक्यूट एंगल, राइट? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में इसमें कहीं पे भी कोई भी एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज नहीं, सबके सब अक्यूट एंगल्स है, राइट? तो इसमें हमारे पास में ये जो हाइट है यहाँ पे, ये एडी हमारा यहाँ पे हाइट बनता है, दिस इज अवर हाइट, राइट? अब अगर आप ये कंसीडर करोगे, ये ट्राइंगल कंसीडर करो, तो यहाँ पे ट्राइंगल हमारे पास में जो ट्राइंगल यहाँ पे पी क्यू आर, तो ट्राइंगल पी क्यू आर कौन से टाइप का ट्राइंगल है? ऑप्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास में एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है। अब जब ये चीज याद रखना, जब भी हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है तो इसका हाइट जो हमारे पास होता है, हाइट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। उसका हाइट जो होगा वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा, इनसाइड नहीं लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास में पी क्यू आर, ये हमारा है ट्राइंगल। इसका हाइट क्या होगा? इसका हाइट यहाँ पे पी से जो हम ड्रॉप करेंगे, तो पी से हम परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्सटेंडेड बेस,
तो ये आपका बनता है यहाँ पे पी एस, जो हमारा यहाँ पे बन रहा है, दिस इज योर हाइट। ओके, ये हमारा हाइट है। अब इसमें अगर मैं बेस पूछूं तो बेस क्या है इसके अंदर? व्हाट इज द बेस? व्हाट इज द बेस? एस आर। नहीं, एस आर बेस नहीं है आपका। बेस आपका क्यू आर ही है। ओके, दिस इज द ओनली बेस। तो बेस आपके इतना यही है। ये बात को ध्यान दो कि बेस जो होता है, बेस इज ऑलवेज, या फिर मैं नोट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। बेस इज ऑलवेज अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब जैसे अगर आप एस आर बोल रहे थे, तो क्या एस आर हमारे पास में साइड ऑफ अ ट्राइंगल था? वॉज इट अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल? ट्राइंगल तो हमारे पास में पी क्यू आर है। तो अगर ट्राइंगल हमारे पास में पी क्यू आर है, तो एस आर तो हमारा बेस मतलब हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज वो पार्ट ऑफ या साइड ऑफ अ ट्राइंगल है ही नहीं। आर वी क्लियर विद इट? यस और नो? हेलो? यस सर। ओके, तो ये यस चीज सर। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास में, ओके, इफ एट ऑल हमारे पास में एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो हाइट होगा समवेयर आउटसाइड लाई करेगा, लेकिन बेस वो चेंज नहीं होगा। बेस जो भी एट टू द बॉटम है, या फिर जो भी हमारे पास रेफरेंस पे है, वो हमारे पास बेस रहेगा, और बेस हमेशा एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल होगा। हाइट साइड ऑफ अ ट्राइंगल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ओके, हाइट जो है वो मे बी, और हाइट हमारे पास साइड ऑफ ट्राइंगल कब हो सकता है? जब वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है वो हमारे पास में। इन ऑल दी अदर केसेस हाइट हमारा इमेजिनरी है, दैट मीन्स हम, हमारे पास में वो कहीं दिखता नहीं है, हम उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ऐसे केस में जहां पे हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं, ओके, वी हैव गॉट टू ट्राइंगल्स। अब ये दो ट्राइंगल्स का अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर का, मुझे रेशियो ऑफ एरियाज अगर चाहिए, ओके, तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, राइट? ये हमारे पास में होगा। अब इन दोनों का एरियाज अगर मुझे चाहिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाफ इंटू बी सी बेस इंटू हाइट, दैट इज ए डी। तो ए डी हमारा हाइट है। वैसे ही हमारे पास में हाफ इंटू पी एस इंटू क्यू आर मैंने लिख दिया। क्यों? पी एस मेरा हाइट है और क्यू आर हमारा बेस है यहाँ पे। लेकिन अगर ध्यान से देखो मैं यहाँ पे, तो हाफ और हाफ सेम है, तो कैंसिल हो सकते हैं ना हमारे पास में, हाँ या ना बोलो? यस और नो? हाँ। तो कैंसिल अगर होते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है यहाँ पे? बी सी इंटू ए डी अपॉन पी एस इंटू क्यू आर। That brings us to the very first property, okay, very first property जो हमारे पास में है, which states that the ratio of areas of two triangles is equal to the product of their bases and their corresponding heights. Okay, clear है बात सभी को? यस सर। Okay, तो आप लोग को ये चलो, I'll just write this for you. ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी वन हम कह सकते हैं। Ratio of areas, okay, ratio of areas of two triangles is equal to the product of the bases and the corresponding heights. Okay,
तो ये हमारा प्रॉपर्टी वन है कि जहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं है उसके बेस के बारे में, उसका हाइट के बारे में कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। ऑल वी नो इज जस्ट दैट कि हम हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, उनका एरियाज का हमको यहाँ पे रेशियो बनाना है। तो रेशियो का क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट किसका, बेस और हाइट। ओके, ठीक है, क्लियर है बात सभी को? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ओके, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो कि हमारे पास में एक ट्राइंगल था, हमारे पास में एक ट्राइंगल एबीसी था। वो ट्राइंगल एबीसी में मैंने क्या किया, उस ट्राइंगल एबीसी में मैंने यहाँ पे ए सी ड्रॉ किया, ए डी ड्रॉ किया, ए ई ड्रॉ किया, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे मल्टीपल मतलब और छोटे छोटे ट्राइंगल्स उसके अंदर ही क्रिएट कर दिए। ओके, तो इस केस में हमारे पास में ये केस में क्या होगा अब यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में एक ट्राइंगल एबीसी था और उस ट्राइंगल में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स क्रिएट कर दिए। तो अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे हाइट, ओके, इफ आई से हाइट ऑफ ट्राइंगल, लेट सपोज करो ट्राइंगल ए सी डी और ए ई एफ का मुझे अगर यहाँ पे हाइट चाहिए होगा, ओके, ए सी डी और ए ई एफ का मुझे अगर यहाँ पे हाइट चाहिए होगा, तो मुझे कैसे मिल पाएगा, क्या होगा उनका दोनों का हाइट, इन दोनों का हाइट क्या होगा? कुछ कह रहे हो रुचा? एफ का बाहर लाई करेगा। हाँ, बाहर लाई करेगा। और ए सी डी का? एसीडी का अंदर ही लाई करेगा क्योंकि वो अक्यूट है ना। राइट। तो दोनों का जो हाइट होगा उसमें कोई क्या हमारे पास रिलेशन होगा, दोनों का हाइट में हमारे पास रिलेशन क्या होगा? द रिलेशन दैट दे विल बी हैविंग इज दैट द ट्राइंगल्स हैविंग सेम वर्टेक्स आर ऑफ इक्वल हाइट्स। क्योंकि मैं देख सकता हूं ये कि यहाँ पे ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल ए ई एफ, ओके, ए ई एफ, इनका जो एक वर्टेक्स है वो कॉमन वर्टेक्स है, देयर इज कॉमन वर्टेक्स, और उनके बेसिस जो है वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। कैन यू सी दिस? क्या हम देख सकते हैं इनका जो बेसिस है, अब वो एक कॉमन लाइन है, उस लाइन के ऊपर ही इन दोनों का बेसिस लाई कर रहा है, और एक वर्टेक्स ये शेयर कर रहे हैं। तो उस केस में जहां पे ऐसा सिचुएशन आता है, उसमें हम कहेंगे कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। जैसे अगर आप इसमें देखो तो आपको इसमें जो भी ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ओके, इफ यू कंसीडर एनी ट्राइंगल, आप ट्राइंगल ए बी सी ले लो, आप ट्राइंगल यहाँ पे ए बी, सॉरी ए बी एफ ले लो, फिर ए बी सी ले लो, फिर ए सी डी, ए डी ई, ये हमारे पास में ए ई एफ, या फिर हम देखें तो ए बी ई, कोई भी जो भी हमारे पास में ट्राइंगल इसके अंदर बन सकता है, सभी ट्राइंगल्स का हाइट इक्वल होगा। अगर दो ट्राइंगल्स के बेसिस ऑन अ सेम लाइन लाई करते हैं और अपोजिट वर्टेक्स कॉमन है, तो उस केस में ट्राइंगल्स का हाइट इक्वल होगा। आर वी वेरी क्लियर विथ इट? यस। यस, ठीक है। Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके, बिकॉज अभी आगे चल के काम आएगा। जब हमारे पास में जैसे ये अगर हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास में इफ ए वन एंड ए टू रिप्रेजेंट एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स बी वन एंड बी टू एज द बेसिस एंड एच वन एंड एच टू एज द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ओके, तो हमको एरिया पता है, यहाँ पे एरिया का रेशियो हमको पता है, दैट एरिया अगर हमारे पास में हाइट और बेस में कुछ इक्वलेंस नहीं पता है हमको, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, तो बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू होगा ये हमारे पास में, राइट है? ओके, दो ट्राइंगल्स, उनके हाइट और बेस के बारे में कोई आइडिया नहीं, इक्वल है नहीं इक्वल है पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो हम सिंपल केस में क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, एरिया ऑफ मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेकंड ट्राइंगल के एरिया जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड हाइट्स, दैट इज बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। आर वी वेरी क्लियर विद दिस? हाँ ना तो बोल दो। हाँ सर। श्योर? नहीं, नहीं क्लियर है तो बोलो नहीं क्लियर। डाउट है? क्लियर है सर। ओके,
अगर इन केस, अगर इन केस जैसे फॉर एग्जांपल A1/A2 में हमारे पास समझो कि बेसिस दोनों के इक्वल होते हैं। समझो B1 भी जो है वो भी 8 है, और B2 जो है वो भी 8 है, तो रुचा क्या होता अगर दोनों 8 और 8 होते तो क्या होता? मल्टीप्लाई होता था। मल्टीप्लाई कैसे होगा? अगर यहाँ पे दोनों ही 8 इंटू H1/8 इंटू H2 है तो क्या हो जाएगा ये? कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा। वेरी, कैंसिल। तो कैंसिल अगर ये होगा हमारे पास में, तो रेशियो हमारे पास में H1/H2 नहीं बन जाएगा ये? यस, H1/H2 बन जाएगा। तो अगर ये हाँ। हमारे H1/H2 बन जाएगा, दैट मीन्स कि क्या हम ये बात कह सकते हैं कि अगर बेसिस इक्वल है तो रेशियो हमारा हाइट का बनेगा? बेसिस अगर इक्वल है तो रेशियो हमारा हाइट का बनेगा, ये बात कह सकता हूँ। हाँ। तो उसी तरीके से हमारे पास में अगर हाइट्स इक्वल है तो रेशियो हमारा बेसिस का बनेगा। राइट है, ये बात भी सही हो सकती है फिर। तो यहाँ पे आपके पास में जो आपकी प्रॉपर्टी 2 है और प्रॉपर्टी 3 है वो ये कहती है कि अगर इफ हाइट्स आर इक्वल, इफ हाइट्स आर इक्वल रेशियो इज ऑफ बेसिस, इफ बेसिस आर इक्वल रेशियो इज ऑफ हाइट्स। क्लियर है सभी लोगों को? इज इट वेरी क्लियर? यस यस सर। सर। ओके। इसी में एक फोर्थ प्रॉपर्टी भी और आपकी ऐड होती है। फोर्थ जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल if their heights and bases are equal। ओके, अगर हाइट और बेसिस दोनों का इक्वल रहेगा, कि समझो कि H1 जो हमारे पास में ये भी 8 है, H2 जो है ये भी 8 है, B1 जो है ये 4 है हमारे पास, B2 जो है ये भी 4 है, तो दोनों ही अगर हमारे पास में सेम वैल्यूज रहेंगे तो उस केस में भी हमारे पास में जो एरियाज होंगे, उस केस में एरियाज हमारे क्या होंगे यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल। ये आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 है, ये आपका प्रॉपर्टी 3 है, ये आपका प्रॉपर्टी 4 है। अंडरस्टूड? क्लियर? इज इट वेरी क्लियर? यस। चलो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं जरा, एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में बोला है बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड द हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल। हमको रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो एक काम करें क्या, यहाँ पे देखो हमारे पास में रेशियो हमको बोला है कि बेसिस दिया है, हाइट बोला है, एरिया बोला है। एक काम करते हैं, हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट A1 B1 H1 A2 B2 H2, ठीक है, बी द बी द एरियाज, बेसिस एंड हाइट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। अब हमको इंटरेस्ट किस में, रेशियो में चाहिए, तो A1/A2 हमको पता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? अभी थोड़ा टाइम पहले देखा था A1/A2 क्या होता है। बी हमको देखो, वन इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। परफेक्ट, वेरी गुड। रीजन क्या है यहाँ पे? सर H1 ऊपर। हाँ, रीजन क्या होगा यहाँ पे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैव, ओके, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, वो आपका यहाँ पे रीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो H1 की वैल्यू पता नहीं है, बट हमारे पास में B1 की वैल्यू कितनी है? B1 बेस हमारे पास में 9 है, हाइट है 5, वैसे ही हमारे पास दूसरी जगह पे बेस हमारे पास में 10 है और हाइट है 6। कैन वी सॉल्व दिस? आन 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो क्या बचेगा हमारे पास में? 3 इंटू 1 3 एंड 2 इंटू 2 4,
सो 3/4 हमारे पास में आ रहा है। तो देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ पे, ओके, देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, क्योंकि A1 A2 तो हमारा अजम्पशन था, टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 1:2, सॉरी 3:4। अंडरस्टूड, क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हैव अ लुक एट टू दिस वन हमारे पास। इसमें हमको पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। मुझे बताओ इसके अंदर क्या करना चाहिए, क्या हम क्या यूज कर सकते हैं, या क्या लॉजिक लगा सकते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिए हैं, हमको बोला BC जो है। सर, हाँ, क्या क्या? bases are equal of both the triangles. बेसिस आर इक्वल, सभी लोगों को दिख रहा है ये चीज कि बेसिस आर इक्वल? स्वरा दिख रहा है? हाँ सर। दो ट्राइंगल्स हमारे पास में, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉमन बेस को शेयर कर रहे हैं, राइट? इट इज शेयरिंग अ कॉमन बेस ओवर हियर। तो इनका कॉमन बेस अगर है तो बेसिस इक्वल हो गए हमारे पास में। तो अगर बेसिस इक्वल होते हैं हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे ADB इज इक्वल, रेशियो किसका होगा? अगर बेसिस इक्वल है तो रेशियो किसका होता है? हाइट हाइट का। तो H1 ABC का upon हाइट क्या है? ABC का C हाइट क्या है? CB. TB CB, ठीक है। और ADB का क्या है? AD AD, ओके। यहाँ पे रीजन हम लिखेंगे, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा रीजन, बताएगा कोई? हमने हाइट्स का रेशियो लिया है ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बेसिस आर इक्वल एरियाज करस्पॉन्डिंग टू हाइट, ठीक है। बेसिस इक्वल है तो एरियाज हमारे करस्पॉन्ड किसको करेंगे? हाइट्स को करस्पॉन्ड करेंगे। तो CB का वैल्यू कितना है हमारा? CB का वैल्यू दिया हुआ है 4 है, और AD का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ कितना, 8 है। तो 4 1s and 4 2s होगा हमारे पास में। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। ये बात कह सकता हूँ मैं? यस, इज इट क्लियर? एवरीवन क्लियर है? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूजुअल केस। 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, कभी कभी 1 मार्क्स के लिए भी आता है, पर कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आता है। अंडरस्टूड है? ये चीज क्लियर है सभी लोगों Yes. को? Okay? चलो बढ़ते हैं फिर आगे, नेक्स्ट। हैव अ लुक एट दिस वन। यहाँ पे हमको बोला है यहाँ पे सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ। PS हमारे पास में जो है, PS जो है परपेंडिकुलर है हमारे पास में RQ को। फिर बोला है QT इज परपेंडिकुलर टू QT, यहाँ पे QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ये बात कही। अब सम थिंग्स आर गिवन टू अस एंड सम थिंग्स नीड टू बी फाइंड। QR दिया हुआ है हमको यहाँ पे, QR का मेजर हमको दिया है यहाँ पे 6 दिया है। PS का मेजर दिया है हमको यहाँ पे, PS इज गिवन एज 6 यहाँ पे अगेन। ओके, PR हमको दिया है, PR दिया है हमको यहाँ पे 12। और पूछा क्या हमको यहाँ पे, QT का लेंथ हमको फाइंड करना है। ओके, QT का लेंथ फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन हमारे पास में है सिंपल सा ही। ओके, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट प्रॉब्लम ये है हमारे पास में कि जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट हमारे पास में यहाँ पे बनती। जैसे अगर मैं देखूं फॉर एन इंस्टेंस, ठीक है, इफ फॉर एन इंस्टेंस हम इस ट्रायंगल की तरफ नजर थोड़ा डालते हैं।
तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है हमारे पास में, राइट है? एवरीवन क्लियर है? कुछ ऐसा ट्रायंगल है हमारे पास में ये। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास में ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो ये बताओ कि ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है हमारे पास में? ऑब्टूज। ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसका हाइट कहाँ लाई करेगा रुचा? आउट ऑफ द ट्रायंगल। आउट ऑफ द, तो आउट ऑफ ट्रायंगल अगर चाहिए तो देखो यहाँ से मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा, और यहाँ पी से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। हाँ या ना बोलो? हाँ। यही होगा। एवरीवन क्लियर है ये चीज? साइली, आर्या, एवरीवन, स्वरा, प्रिया, यस क्लियर है? सर। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में हाइट बनेगा। यहाँ पे ये जो भी ये पार्ट होगा हमारे पास में, ये पार्ट हमारे पास में हाइट होगा, राइट है? तो अगर ये पार्ट हमारे पास में हाइट बनेगा, तो क्या मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो पी एस है नथिंग बट हाइट है हमारा फॉर द ट्राइंगल पी क्यू आर? यस और नो? राइट। और अगर ये हमारे पास में हाइट है तो ये हमारे पास में बेस तो है ही है। तो 6 इंटू मल्टीप्लाइड, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मिल जाएगा। यस और नो? यस। यस। लेकिन अगर ध्यान से आप देखोगे थोड़ा सा और चीज़ों पे, अगर हम ध्यान से देखें, जिस चीज़ की तरफ हम ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं, ये बोल रहा है यहाँ पे इनटू द क्वेश्चन, इसको इंटरेस्ट है क्यू टी में। ओके, क्यू टी में हमारे पास ये जो पार्ट है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, इफ आई लुक एट इट वेरी केयरफुली, तो इसको अगर मैं यहाँ पे रोटेट कर दूं, ठीक है, ये समझो कि कुछ इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल बन गया। तो इस केस में हमारे पास में बेस और हाइट तो क्लियरली विजिबल है ना? बेस और हाइट क्लियरली विजिबल है ना? हाँ या ना? हाँ। हाँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे पी क्यू आर इस फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास में? इस फॉर्म में एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं क्या लिखूंगा? हाफ इंटू पी आर अपॉन पी आर मल्टीप्लाई बाय क्यू। हाँ ठीक है, ओके, वो जो भी हो, परफेक्ट, ये बात सही है हमारे। तो देखो हमारे पास में ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का दो तरीका है। एक है हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस, और दूसरा हमारे पास में है हाफ इंटू पी आर अपॉन क्यू टी। यस और नो? दैट टू वेज। अब क्योंकि ट्राइंगल अगर हमारा सेम है तो एरिया क्या हो जाएगा? इक्वली होगा हमारे पास में, राइट? ट्राइंगल अगर हमारा सेम है तो एरियाज तो सेम ही रहेगा ना, कैसे भी मैं उसका आंसर निकालूं। यस यस सर। हाँ, तो अगर ये चीज हमारे पास में क्लियर होती है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर यहाँ पे, दैट फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास में यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो, फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर हमारे पास में बात है, तो देयरफॉर आई कैन से दैट, ओके, देयरफॉर आई कैन से दैट कि हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास में, क्यू आर, इंटू हाइट क्या है हमारे पास में यहाँ पे पी एस, इज इक्वल टू हाफ इंटू, ओके, हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास में, पी आर, इंटू दैट इज क्यू टी। तो पहली चीज है दोनों साइड से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे हमारे। यस? यस और नो? यस यस सर। तो यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू कितना है हमारे पास में, क्यू आर इज 6, पी एस कितना है, 6 है, इज इक्वल टू पी आर कितना है हमारे पास में, दैट इज 12, एंड क्यू टी हमारे पास में पता नहीं। तो व्हाट आई कैन डू ओवर 6 6 36 इज इक्वल टू 12 इंटू क्यू टी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो क्यू टी इज इक्वल टू, क्यू टी इज इक्वल टू 36 कितना? अपॉन 12। थैंक यू, 36/12। तो 12 1 एंड 12 3 जा, तो क्यू टी का वैल्यू कितना मिला हमको यहाँ पे, 3 यूनिट्स।
अब हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमारे पास में इनटू द क्वेश्चन जो है कहीं पे भी सेंटीमीटर का यहाँ पे बोला भी नहीं गया था, नो वेर इट इज पे, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 यूनिट्स लिखा। क्लियर है ये बात? एनी डाउट्स, एनी yes कंफ्यूजन? sir. ओके, इफ इट इज वेरी क्लियर तो चलिए बढ़ते हैं आगे बस। और हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज a वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है? सबसे पहली चीज यहाँ पे प्रॉपर्टी एक है जिसको आप समझ लीजिए। प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास में इफ टू ट्रायंगल्स lie between lie between two parallel lines, then दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर है तो इसमें हम कह सकते देन हाइट्स आर इक्वल। ओके, अगर दो पैरेलल लाइंस में वो रहते के बीच में है दो ट्रायंगल्स, तो उनका हाइट्स हमारे पास में जो होगा, हाइट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल। ओके, तो हाइट्स इक्वल। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास में ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल डी बी सी है। तो दोनों का हाइट्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा हमारे पास में। हाँ या ना? हाँ हाइट्स हमारा इक्वल हो जाएगा ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमको क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, सॉरी बी सी डी। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, इसका हमको रेशियो चाहिए यहाँ पे। तो रेशियो चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम इसको लिखेंगे दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। अगर हम ये देख रहे हैं तो मुझे एक चीज बताओ, ओके, या इसमें आने से पहले हम कुछ चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं क्या? दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी, सॉरी बी सी डी lie between two parallel lines। तो अगर पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों ट्राइंगल हैं तो देयरफॉर उनका क्या इक्वल होगा? हाइट की बेस, हाइट की बेस, हाइट्स ना, देयरफॉर हाइट्स हाइट्स आर इक्वल। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स में, दोनों ट्राइंगल्स का बेसिस, बेस जो है हमारे पास बेस भी कॉमन है। हाँ या ना? देखो, हाँ अगर हाँ। बेस कॉमन है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ऑल्सो दे हैव अ कॉमन बेस, राइट? ऑल्सो दे yes. हैव अ कॉमन बेस, हम कह सकते हैं ये चीज। तो अगर बेस कॉमन है हमारे पास में तो हम यहाँ पे देयरफॉर हम ये क्यों नहीं डायरेक्टली, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली हम इसको दैट, इसका रीजन क्या होगा? एरियाज इक्वल इफ bases and heights are ओके। ठीक है, अगर बेसिस और हाइट्स इक्वल है तो एरियाज क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस सर। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन अंटिल नाउ? अभी तक कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? No sir. ठीक है, हैव लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमको सिर्फ रेशियोज बताने हैं, यहाँ पे रेशियोज। तो पहला हमारे पास में है, पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। ठीक है,
तो रुचा ये वाला आप बताओ, ओके। स्वरा ये वाला आप बताओ। प्रिया यू से दिस, एंड ये कोई भी, साइली आर्या कोई भी बता दो इसमें से। ठीक है। चलो रुचा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मुझे देखो यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पी क्यू बी ट्राइंगल और पीबीसी ट्राइंगल दिखाई देता है क्या डायग्राम में? पी क्यू बी, पी क्यू बी ये ट्राइंगल है आपके लिए, और पी बी सी है हमारे पास में। पी बी सी, दैट मीन्स कि हमारे पास में ये लार्जर वाला ट्राइंगल। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर बेसिस इक्वल है कि हाइट इक्वल है? हाइट। हाइट इक्वल है। क्यों हाइट इक्वल है, क्या है दोनों ट्राइंगल का हाइट? पी क्यू। पी क्यू। थैंक यू वेरी मच। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास में हाइट इक्वल है, तो अच्छा हाइट इक्वल है तो रेशियो किसका बनेगा? बेस का। बेस का। तो पी क्यू बी का बेस क्या है मुझे ये भी बता दो, जब इतना बताया ही है तो। पी क्यू बी का हमारे पास में बेस क्या है? बी क्यू। बी क्यू, राइट है। ये होगा हमारे पास में बी क्यू होगा। हम यहाँ पे बी क्यू लिख सकते हैं। अच्छा, मुझे पीबीसी का हाइट, पीबीसी का हाइट क्या होगा वो बताओ। पी क्यू। ए पी बी सी, पीबीसी का हाइट क्या होगा? पीबीसी ट्राइंगल का। बीबीसी का हाइट पी क्यू है। हाँ पी क्यू, और बेस क्या होगा? बी सी। बी सी, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे बी सी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा रेशियो बन गया है, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे बस के लिखना क्या है आपको यहाँ पे, सिंस यहाँ पे हाइट्स इक्वल। ठीक है। हाइट्स हमारा यहाँ पे इक्वल है, तो हमारे पास में रेशियो क्या है? हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। ओके। चलो स्वरा, लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा मुझे बताना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है, दोनों ट्रायंगल्स हमको दिखाई देते हैं क्या वेरी क्लियरली? कैन वी सी बोथ द ट्रायंगल्स वेरी क्लियरली? हाँ। तो पहला ट्रायंगल हमारे पास में जो है पीबीसी है, ओके। तो इट इज डीलिंग विद एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। तो पीबीसी हमको ट्रायंगल दिखता है, ये देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास में पीबीसी। दिस इज द ट्रायंगल दैट वी हैव, ये पीबीसी है। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास में क्या है? एबीसी। तो हमको एबीसी ट्रायंगल दिखता है क्या? एबीसी, एबीसी दिख रहा है? हाँ। ये देखो ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि पीबीसी ट्रायंगल में, ठीक है, पी बी सी ट्रायंगल में और ए बी सी ट्रायंगल में कॉमन क्या है? कुछ है क्या कॉमन? बेस। बेस कॉमन, थैंक यू वेरी मच। तो बेस हमारे पास में कॉमन अगर है, तो हमारा एरिया किसका बनेगा? एरिया किसका रेशियो रहेगा? हाइट। हाइट का। तो पीबीसी का हाइट क्या है हमारा? पी क्यू। पी क्यू, वेरी गुड। तो पीबीसी का हाइट हमारा क्या है यहाँ पे? पी क्यू है। और एबीसी का हाइट क्या है? एडी। एडी, राइट, परफेक्ट, वेरी गुड। हो गया खत्म ये हमारे पास में, दैट इज इट, बस इतना ही लिखना था हमको यहाँ पे। और रीजन हमको यहाँ पे चाहिए, तो रीजन हम लिख सकते हैं दैट यहाँ पे क्या इक्वल था हमारे पास में? बेसिस इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास में एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, बस दिस इज इट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिया, आप बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कैन वी सी द ट्राइंगल एबीसी एंड कैन वी सी द ट्राइंगल एडीसी? यस। यस। तो एबीसी ट्राइंगल दिखता है?
एरिया एबीसी ट्रायंगल लिखता है, एडीसी ट्रायंगल लिखता है क्या? हाँ। राइट, ठीक है, ए डी, सॉरी, एडीसी। अब मुझे एक बात बताओ कि जस्ट टेल मी वन थिंग, कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? व्हाट हाइट। इज कॉमन? क्या है? हाइट। बेस की हाइट। हाइट। हाइट, ओके। अगर हाइट इक्वल है हमारे पास में तो रेशियो किसका बनेगा? हाइट का। हाइट का कैसे बनेगा? अगर हाइट इक्वल है तो रेशियो हमारा बेस का बनेगा ना। बेस का। हाँ, तो मुझे बताओ कि एबीसी ट्रायंगल का बेस क्या है? बीसी। बीसी, वेरी गुड। और एडीसी ट्रायंगल का बेस क्या है, एडीसी का? डीसी। डीसी, राइट है, परफेक्ट, वेरी गुड। सही है, बस इतना ही लिखना था हमको यहाँ पे। ठीक है, और ये रीजन लिख दो इसके साथ में, हाइट्स इक्वल हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन बता रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? साइली बता रही है कि आर्या बता रही है अभी? आप लोग डिसाइड कर लो। वी आर डीलिंग विद द ट्राइंगल एडीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। बताओ एरिया ऑफ, चलो कोई बता दो, एनीवन। एडीसी ट्राइंगल और पीक्यूसी ट्राइंगल, क्या क्या है हमारे पास में? AD इंटू DC अपॉन PQ अपॉन QC, क्योंकि इधर कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, एडीसी ट्राइंगल अगर हम देखते तो ये है, और पीक्यूसी ट्राइंगल अगर हम देखते हैं, पीक्यू सी, तो ये हमारे पास में है। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हमारे पास में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही हाइट कॉमन है ना ही बेस कॉमन है। तो दोनों में हमारे पास में हाइट और बेस का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एडीसी का हाइट क्या है? एडी। बेस क्या है? डीसी। DC। वैसे ही हमारे पास में पीक्यूसी में क्या है? पीक्यू हाइट है उसका, और बेस हाँ, क्या है? QC। क्यूसी, राइट। बराबर, यहाँ पे रीजन आपके पास फाइनली आ जाएगा यहाँ पे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स। वो आपका रीजन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो पूरा आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता है। इसमें से एक पार्ट या दो पार्ट आपके लिए आता है, जिस जो कि 2 मार्क्स के लिए हो सकता है। ओके, लाइक मे बी हो सकता है सिर्फ ये क्वेश्चन या और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो वो आपको जो पूछा जाएगा तो वो आपके लिए 2 मार्क्स का हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन अगर पूरा पूरा क्वेश्चन आता तो इट शुड बी फॉर 3 मार्क्स। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? यस। चलो, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब लुक एट टू दिस क्वेश्चन हमारे पास, वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इफ यू हैव अ लुक, तो इन ट्राइंगल एबीसी बीडीसी हमारे पास में, बीडी दिया है 7 है, बीडी हमारे पास में 7 है, बीसी हमारे पास में 20 है। तो मुझे डीसी का वैल्यू मिल सकता है क्या? मिल सकता है? हाँ तो बोल दो। हाँ। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ यहाँ पे कि दैट बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस ऑफ डीसी? ये बात कह सकता हूँ मैं? हाँ। तो मेरे पास में बीसी का वैल्यू है 20, बीडी का, अच्छा इसका रीजन क्या होगा, मुझे पहले रीजन बताओगे? रीजन क्या होगा? कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बी डैश डी डैश सी, राइट। सो बी सी इज 20, बी डी हमारे पास में 7 है, प्लस ऑफ डी सी हमारे पास में। तो मुझे डी सी का वैल्यू क्या मिलेगा रुचा? डी सी विल बी इक्वल टू, डी सी विल बी इक्वल टू 7, 20 - 7। 20 - 7, तो 20 - 7 कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? 13। 13। 13, राइट, 13 हो जाएगा।
तो डीसी की वैल्यू हमको 13 मिल गई। अब ध्यान से देखो हमारे पास में, ओके, हमको यहाँ पे कुछ रेशियोज हमको बोला फाइंड करने के लिए, ए बी डी अपॉन ए डी सी, ए बी डी अपॉन ए डी सी, तो दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, ए बी डी और ए डी सी में क्या कॉमन है, ए बी डी और ए डी सी में क्या कॉमन है? अरे ए बी डी और ए डी सी में क्या कॉमन है? हाइट। हाइट। हाइट कॉमन है, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस एक सेम लाइन पे है और एक कॉमन वर्टेक्स है, तो इनके बीच में हमारे पास में यहाँ पे जो हमारे पास में जो चीज़ कॉमन है दैट इज हाइट। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे है हाइट कॉमन, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, हमारा हाइट कॉमन, तो रेशियो किसका, बेसिस का बनेगा। तो ए बी डी का बेस क्या है, बेस क्या है? बी डी। बी डी, सॉरी बी डी। और ए डी सी का बेस क्या है? डी सी। बी सी। डी सी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 7/13, 7/13 हो जाएगा ये हमारे पास में। ठीक है, रीजन इसका चाहिए तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, रीजन क्या लिख सकते हो, हाइट्स इक्वल एरियाज प्रोपोर्शनल टू द बेसिस, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, आया ना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन देखो, ए बी डी अपॉन ए डी सी है हमारे पास में। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन, अरे तीनों कॉमन ही, सेम ही लिख दिया गया, शायद से ए बी डी अपॉन ए बी सी है। ए बी डी अपॉन अगर ए बी सी होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए बी डी अपॉन ए बी सी, ए बी डी हमारे पास में कहाँ पे, ए बी डी ये है, ए बी सी हमारे पास में ये है, तो दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे, दोनों में कॉमन क्या है, हाइट। हाइट कॉमन है, वंस अगेन हाइट हमारा कॉमन है, तो हाइट कॉमन है, तो ए बी डी का हाइट हाइट। अपना बेस क्या है, ए बी डी का बेस बी डी। बी अपॉन डी डी। अपॉन बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 7/20, राइट, अंडरस्टूड। वैसे मे भी शायद से ना ये वाला जो था, ये भी शायद से हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी है, ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, तो उस केस में भी हमारे पास में ए डी सी ये है और ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसका रेशियो किसका बनेगा हमारे पास में, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ वंस अगेन ऑफ द बेसिस दैट इज डी सी, तो ए डी सी का यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस इज सर ओवर हियर। में ट्रांग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी है ना, तो आपने ए बी सी क्यों लिखा है? यहाँ पे ये वाला, हाँ। अरे ये एक्चुअल में तीनों क्वेश्चन सेम कॉपी हो गया ना, इसलिए मैंने चेंज किया उसको, इनटू द टेक्स्ट बुक कुछ अलग होगा ये। ओके, इनटू द टेक्स्ट बुक कुछ अलग होगा, एक्चुअली गलती से यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ चुका है, सेम। ये देखो ना, ए बी डी अपॉन ए डी सी, ए बी डी अपॉन ए डी सी, ए बी डी अपॉन ए डी सी, तो इसके लिए मे बी क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा होगा, अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली प्रिसाइजली क्या है, बट समथिंग ऐसा ही होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, अंडरस्टूड है एवरीवन? यस सर। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम सेट में है, ये शायद से प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन है कि कहाँ पे, पता नहीं, बट देखो हमारे पास में क्वेश्चन दिया है कि दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास में, ओके वी हैव गॉट टू ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास 90 डिग्री एंगल्स बने हुए हैं, ओके वी हैव गॉट 90 डिग्री एंगल्स। अब यहाँ बोला है ए बी का वैल्यू हमारे पास में 6 है और डी सी का वैल्यू हमारे पास में 8 है, और मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, आई नीड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। तो मुझे बता दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, एबीसी और डीबीसी में कॉमन क्या है, बेस। बेस बेस। कॉमन, राइट, बेस कॉमन है, तो रेशियो किसका बनेगा, हाइट। हाइट का। हाइट। एबीसी का हाइट क्या है,
ए बी 6 है। और डीबीसी का हाइट क्या है? डी सी DC 8 हाँ डीसी, और जो कि 8 है। अब चाहो तो वैसे भी 8 वी कैन राइट दैट वे एज वेल। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे दैट ए बी अपॉन डी सी, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 2 3 एंड 2 4 सो 3/4 हमको ये मिल गया यहाँ पे, राइट। तो बस इतना ही क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको बस रीजन लिख देना है। क्या रीजन लिखोगे, क्या कॉमन है? बेसिस इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। क्लियर है ये चीज? अंडरस्टूड? क्लियर? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन? नहीं श्योर। तो जस्ट अ मोमेंट, मेरे पास में ओके, इसमें से कौन सा किया हमने? ये किया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। प्रॉब्लम सेट में देखें अगर तो कुछ है क्या? अच्छा, प्रॉब्लम सेट में से ये वाला भी कर दिया, ये भी कर दिया है। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। जस्ट ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है? नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। ओके एवरीवन, यस सर ठीक है। तो यस जस्ट बस एक क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करना अभी एक्चुअली। नेक्स्ट पार्ट अगर चालू करूँ तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा थियरम है एक, बीपीटी और कन्वर्स, और बीपीटी थोड़ा टाइम लेगा तो इसको मैं चालू नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे उसको। ओके, बस ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना सॉल्व। नहीं, इजी क्वेश्चन है, वैसे कर लोगे मुझे पता है। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको बता देना, विल सॉल्व दिस। ओके, ओके एवरीवन। यस यस सर चलो फिर आई विल टेक अ लीव। ओके, विल टेक अ लीव नाउ एंड विल मीट यू ऑल बैक अगेन। परसों मिलेंगे, परसों विल कंटिन्यू विद दिस ज्योमेट्री। ओके, आपके स्कूल्स कभी चालू हो रहे हैं वैसे, एक मुझे बताना। 15 जून 15 जून, सबका 15 जून को शुरू हो रहा हाँ है? ओके ओके। अच्छा, उसके साथ में ना आई ऑल्सो सेंड अ लिंक फॉर एन, एक एप्लीकेशन का लिंक है, वो आप लोग इंस्टॉल कर लेना आपके इसमें मोबाइल में। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपका जो लेक्चर्स रहेगा उस पर ही होगा, और लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग उस पर ही अपने आप आ जाया करेगी, मतलब तो कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं उसका लिंक शेयर करूंगा, उसको रजिस्टर कर लेना, और रजिस्टर करने के बाद में किस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है ना, वो ईमेल आईडी मुझे बस ग्रुप में भेज देना उसमें, ठीक है? इतना कर लेना। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा रजिस्टर करने में तो मुझे बता देना, विल डू दैट। ठीक है, चलो एवरीवन, विल टेक अ लीव नाउ एंड विल मीट यू ऑल सून, वेरी सून। टेक केयर, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय।